एक ऐसा गांव जहां भारत के कानून को फॉलो नहीं किया जाता। चरस, गांजा, भांग इस गांव में खुलेआम बिकता है। आपको मैं इस विलेज के बारे में ऐसे ही कुछ रहस्यमय बातें बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे कि भाई भारत में ऐसा भी विलेज हो सकता है। अगर आप हिमालय को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज़्यादा रहस्यमय और हैरत अंगेज करने वाली चीज़ें हिमालय से बाहर आने लगेगी। और इन्हीं रहस्यमय चीज़ों में से एक है द मलाना विलेज। मलाना विलेज हिमालय के पहाड़ों में बसा एक रहस्यमय विलेज है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मलाना नाला वैली में स्थित है। हर साल लाखों टूरिस्ट मलाना विलेज घूमने जाते हैं। यहाँ तक के विदेशी टूरिस्ट भी मलाना विलेज में आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुछ टूरिस्ट तो सिर्फ नशा करने के लिए मलाना विलेज जाते हैं। चरस, गांजा, भांग इन मलाना विलेज। मलाना विलेज जितना ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा ये विलेज चरस, गांजा, भांग के ट्रेड के लिए जाना जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है। पब्लिक डोमेन की बात करें तो मलाना में खुलेआम मलाना क्रीम को बेचा जाता है। और वहाँ के लोग ज़्यादातर चरस, गांजा की ही खेती करते हैं। और लोगों की माने तो एक बार मलाना के एक घर में आग लग गई थी और उसमें 1.5 CR रुपीस जल गए थे। और इससे पता चलता है कि मलाना के लोग बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। अकबर की पूजा करना। मलाना विलेज अपने अजीबोगरीब रिचुअल्स के लिए जाना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुगल शासक अकबर की पूजा की जाती है। हर साल मलाना में फागली नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दौरान अकबर की गोल्डन मूर्ति को बाहर लाया जाता है और मूर्ति की पूजा की जाती है। और इसके पीछे एक कहानी भी छुपी है, स्टोरी ऑफ अकबर। कई सालों पहले अकबर के सैनिक मलाना विलेज गए थे ताकि वो लोग मलाना के लोगों से टैक्स वसूल कर सके। मलाना में जमलू नाम के ऋषि थे, जो पूरे गांव वालों के आराध्य देवता थे। और उनके मुताबिक टैक्स देने को एक अपराध माना जाता था। और इसलिए मलाना के लोगों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया। तब अकबर के सैनिकों ने वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती की और वहाँ से एक सोने का सिक्का वो लोग ले गए। बट जब सैनिक अकबर के पास पहुँचे, तब अकबर ने उस सिक्के को छूना चाहा, बट वो सिक्का हवा में उड़ने लगा। और इस वजह से अकबर हैरान हो गया। फिर अकबर ने जमलू ऋषि को एक पैगाम भेजा, जिसमें अकबर ने जमलू ऋषि को आगरा में स्नोफॉल करवाने की मांग की। और फिर जमलू ऋषि ने अपने दिव्य शक्तियों का उपयोग करके आगरा में स्नोफॉल करवा दी। तब इस बात से इम्प्रेस होके अकबर ने अपने खुद की सोने की मूर्ति जमलू ऋषि को भेंट की। और तब से मलाना के लोग अकबर को पूजने लगे। राक्षसी लैंग्वेज ऑफ मलाना विलेज। ऐसा कहा जाता है कि मलाना में राक्षसी भाषा बोली जाती है। दरअसल जमलू ऋषि शिवजी के सप्त ऋषियों में से एक थे। तो जमलू ऋषि को एक ऐसी पवित्र जगह चाहिए थी जहाँ पर वो रह सके। और इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। तो शिवजी ने जमलू ऋषि को मलाना विलेज में रहने के लिए जगह दे दी। बट वहाँ पर पहले से ही राक्षस रहते थे और इस वजह से राक्षस मलाना को नहीं छोड़ना चाहते थे।
फिर राक्षसों ने जमलू ऋषि से एक संधि की। उसके मुताबिक जमलू ऋषि को मलाना में राक्षसी भाषा को प्रमोट करना था और इस वजह से मलाना में राक्षसी भाषा बोली जाने लगी। टच करने पर जुर्माना। आप जब भी मलाना विलेज घूमने जाओ तब एक बात का स्पेशल ध्यान रखना कि गलती से भी मलाना विलेज की किसी भी चीज को टच मत कर लेना, और आपने किसी भी चीज को टच किया तो आपको 2000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। और स्पेशली अगर आपने मंदिर को टच किया तो आपको 3500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और इवन आप मलाना के किसी भी इंसान को नहीं छू सकते, क्योंकि वहाँ के लोग खुद को जमलू ऋषि का वंशज मानते हैं। इसलिए वो खुद को और विलेज को बहुत ज़्यादा पवित्र समझते हैं। और इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है। मलाना के लोग खुद को सिर्फ जमलू ऋषि का वंशज मानते हैं और मलाना के लोगों का सिकंदर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जुडिशरी सिस्टम ऑफ मलाना विलेज। ऐसा कहा जाता है कि मलाना की खुद की जुडिशरी सिस्टम है और इस वजह से मलाना के खुद के नियम और कानून है जिसे सारे गांव वाले मानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मलाना के लोग भारत के कानून को नहीं मानते हैं और इनका खुद का एक पार्लियामेंट भी है। और इस पार्लियामेंट में मलाना विलेज के लोगों द्वारा नियुक्त लोग बैठते हैं। यहाँ के लोग जमलू ऋषि को ही अपना देवता मानते हैं और इस वजह से कोई ऐसा मामला या विवाद हो जहाँ उनका पार्लियामेंट न्याय नहीं कर पा रहा हो, तब उस विवाद का आखिरी फैसला जमलू ऋषि पर छोड़ दिया जाता है। और ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लग सकता है। जिस भी दो पक्षों में विवाद चल रहा होता है, उन पक्षों द्वारा 2 बकरे बुलाए जाते हैं और फिर उन बकरों के ब्लड में जहर मिलाया जाता है और फिर जिस पक्ष का बकरा पहले मरता है उसे ही दोषी ठहराया जाता है। इट्स वेरी शॉकिंग। शॉप्स ऑफ मलाना विलेज। आप जैसे किसी नॉर्मल दुकान में जाते हैं तो आप पहले उस सामान को टच करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसे परखते हैं। बट अगर आप मलाना में हो तो ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि जब आप मलाना के किसी भी दुकान से कुछ खरीदते हो तब आपको उसके पैसे नीचे रखने होंगे और फिर पैसे देने के बाद शॉपकीपर वो सामान नीचे रखेगा, फिर बाद में आप उस सामान को टच कर सकते हैं। मलाना में रुकना मना है। आप जब भी मलाना विलेज जाओगे तब आपको मलाना में रुकने के लिए कोई भी होटल या रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी बाहरी इंसान को मलाना में रुकने की इजाज़त नहीं है। और इस वजह से आपको या तो मलाना के बाहर कैंप करके रहना होगा या फिर आपको मलाना के थोड़ी ऊपर रूम या कैफ़े मिल जाएंगे जहां पर आप रुक सकते हैं। इस मलाना विलेज की अजीबोगरीब बातें आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।